आज हम 4 ज़हर की बात करेंगे जो सफ़ेद ज़हर हैं और जिन्हें नहीं खाना चाहिए, पर हम डेली यूज़ में उसे खाते हैं और उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम नहीं जानते हैं। उसकी मार्केटिंग इतने अच्छे तरीके से हुई है कि हम उसे खाए चले जा रहे हैं। तो 4 ज़हर में से सबसे पहला ज़हर है नमक, टेबल सॉल्ट। जो नमक हम डेली खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं वो है। दूसरा जो ज़हर है वो है शक्कर, क्रिस्टलाइज शुगर। जो शुगर हम डेली खा रहे हैं चाय कॉफ़ी में और मिठाइयों में, तो ये शुगर, ये दूसरा वाइट पॉइज़न है। तीसरा जो है वो है मैदा। मैदा यानी जो चिकना वाला जो आटा होता है, फ्लावर, वो। चौथा है कॉर्नस्टार्च, अरारोट। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें बेहद ही नुकसान पहुंचा रही हैं। किस तरह से जानते हैं? सबसे पहला तो टेबल सॉल्ट है। टेबल सॉल्ट जो है ये बहुत ही डेंजरस होता है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि जो नेचुरल सॉल्ट होता है उसमें जो आयोडीन की मात्रा होती है वो नॉर्मल होती है, नेचुरल होती है। पर टेबल सॉल्ट में उसमें एक्स्ट्रा आयोडीन डालती हैं कंपनियां, और ये जो एक्स्ट्रा आयोडीन होता है ये बहुत ही नुकसान कर रहा है आपको, आपके शरीर को। इस नमक को बनाने के लिए इसको कई सारी प्रोसेस से गुजारा जाता है। जो इसको कास्टिक सोडा जो साबुन में पड़ता है, आपके जो कपड़े धोने के साबुन में पड़ता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको वॉश किया जाता है, इसको केमिकलाइज किया जाता है, केमिकल्स से गुजारा जाता है। तो ये जो नमक है ये जहर बन चुका होता है। जब आप इसको डालते हैं तो ये जहर है। तो ये तो इसका एक सबसे बड़ा नुकसान है जो मैंने बताया। और दूसरी जो चीज़ है शक्कर है, जो दूसरी सबसे बड़ी वाइट पॉइज़न शक्कर। तो उसे क्यों नहीं खाना है? क्योंकि ये जो शक्कर है ये नेचुरल शुगर नहीं है, इसे बनाया गया है। इसको भी प्रोसेस करके बनाया जाता है। इसमें केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इसको बनाने में, इसकी प्रोसेसिंग में। और जो शक्कर हम खा रहे हैं और बचपन से ही अपने बच्चों को खिलाए जा रहे हैं, शक्कर खिला रहे हैं। तो हमने गुड़ खाना छोड़ दिया है। समझेंगे गुड़ क्यों खाना चाहिए? तो शक्कर जो खा रहे हैं हम, ये शक्कर बहुत ही नुकसान कर रहा है। ये प्रोसेस से गुजारा जाता है इसको, और हमारे बॉडी में इसको हज़म करने के लिए केमिकल्स नहीं बनते हैं। जो नेचुरल केमिकल्स जो हमारी बॉडी होती है वो भी इसको हज़म नहीं कर पाती है। तो ये बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसमें ये बहुत ही बड़ी रुकावट पैदा करती है, और जिसकी वजह से बहुत सारी डिसीज़ेस हो जाती हैं। तीसरा जो जहर है वो है मैदा, यानी फ्लावर। तो जो मैदा आप जो बाहर जब आप होटल में खाना खाते हैं, रोटी, नान और पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब में मैदे का इस्तेमाल होता है। इसे कम से कम खाना है। इसीलिए कम से कम खाना है या ना खाना है क्योंकि ये जो आपका जो पेट है, पेट की जो वॉल्स है, जब ये पेट में जाता है तो उसकी जो सरफेस है, उसकी जो वॉल्स है उसमें चिपक जाता है, क्योंकि बहुत बारीक होता है, बहुत ही महीन होता है। तो इंटेस्टाइन में ये जाकर के चिपक जाता है, और चिपकने से ये बॉडी की फंक्शनिंग में रुकावट पैदा करता है। बीमारियां होती हैं, पेट खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए कंसिस्टेंटली होने लगी तो तमाम बीमारियां हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इसे ना खाया जाए। चौथा जो सबसे बड़ा जहर है वो है कॉर्नफ्लावर, अरारोट जिसे कहते हैं, जिसका उपयोग होटल्स बहुत करते हैं। चाइनीज़ फूड में सूप में भी डालते हैं कॉर्नस्टार्च को, और कई सारी डिशेस में इसका उपयोग होता है। घरों में भी आजकल लोग इसे बहुत यूज़ करने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ा जहर है, इससे बच के रहना है। अगेन इसकी भी सेम जो चीज़ें होती है वो ऐसे ही होता है, मैदे की तरह ये भी नुकसान पहुंचाता है। तो
समझेंगे कि सबसे पहला जो हमने जो जाना है नमक क्यों नहीं खाना, टेबल सॉल्ट। तो टेबल सॉल्ट नहीं खाना है, रॉक सॉल्ट खाना है। रॉक सॉल्ट क्या है, टेबल सॉल्ट क्या है? टेबल सॉल्ट जो आ रहा है, जो नमक हमारा फ्री फ्लो वाला, क्योंकि इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई है, फ्री फ्लो करके बेचा गया है कि फ्री फ्लो झट से गिर जाता है और चटखार आ जाता है, तो मार्केटिंग में नहीं जाना है। और टेबल सॉल्ट है ये समुद्र से आता है, यानी सी सॉल्ट है। तो सी सॉल्ट खाने के लिए अच्छा नहीं होता है, पर अगर सी सॉल्ट में आप नहाते हैं, अगर आप उसका उपयोग नहाने में करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। जब भी आप समुद्र में जाके नहाते हैं तो यू फील सो रिलैक्स्ड, रिफ्रेश्ड, ओके। पर उस समुद्र के पानी को पी तो नहीं लेते आप, नहीं पी लेते ना। तो इसीलिए ये जो सी सॉल्ट है ये खाने के लिए अच्छा नहीं है। इसमें आप नहा सकते हैं, जो घर में आप अगर आपके पास बाथ टब है तो उसमें डाल के आप उसको नहा सकते हैं, और या नहीं तो आपके बकेट में डाल के नहा सकते हैं। तो नहाने के लिए बहुत अच्छा है ये। बीपी को कंट्रोल करता है, हाई बीपी को लो करता है और लो बीपी को नॉर्मल कर देता है। तो क्या खाना है? रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट यानी जो पिंक सॉल्ट होता है, पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक, काला नमक, ये खा सकते हैं। और जो सॉल्ट के जो खड़े नमक के फॉर्म में भी मिलता है किराना शॉप पे, वो नमक बहुत अच्छा है। और आजकल कुछ ऐसे ब्रांड्स आ गए हैं जो कि बहुत अच्छा नमक बेच रहे हैं। और पिंक सॉल्ट है वो सेंधा नमक है, अच्छा खासा फ्री फ्लो है उसमें, और उसके फ़ायदे काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स उसमें रिस्टोर्ड होते हैं, और उसको खाया जा सकता है। जो सबसे बेस्ट नमक है खाने के लिए वो है पिंक हिमालयन सॉल्ट। पिंक हिमालयन सॉल्ट आजकल हमारे देश से बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत ही धड़ल्ले से, तेज़ी से। तो पिंक सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा उपयोग में हो रहा है। हम तो खा नहीं पाते हैं, हमारे देश में हमको वो लोग टेबल सॉल्ट खिला रहे हैं, और वो खुद अब पिंक हिमालयन सॉल्ट खाने लगे क्योंकि वो मिनरल से भरपूर है। और मार्केट में जो उसकी जो कीमत है वो तकरीबन 500 रुपये किलो बिकता है। तो अगर हर कोई तो पिंक सॉल्ट अगर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो आप एटलीस्ट सेंधा नमक खा सकते हैं। भरपूर मात्रा में उसमें मिनरल्स होते हैं, तमाम मिनरल्स होते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको वो मिनरल्स की ज़रूरत है, उन तमाम मिनरल्स की ज़रूरत आपके शरीर को है, तो वो आप खा सकते हैं। और ये जो रॉक सॉल्ट होता है ये चट्टानें होती हैं नमक की, जो कि हज़ारों साल में, लाखों साल में तैयार होती हैं। इसमें जो हवा, पानी, जो धूप, जो मिट्टी जो पड़ी है, ये सारी चीज़ें इसको बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाता है, इजीली डाइजेस्टिबल है। हमारे पेट में जो खाना है उसको बहुत ही इजीली डाइजेस्ट करता है और हज़म होने में मदद करता है। वहीं जो टेबल सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट जो नमक हम खाते हैं फ्री फ्लो वाला जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो आपके हड्डियों से जो उसके जो जूसेस होते हैं, जो उसका ल्यूब्रिकेशन होता है, उसको सक कर लेता है, आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर रहा है। तमाम जो आपको बीमारियां हो रही हैं वो इसी टेबल सॉल्ट की वजह से हो रही हैं, और ये आपको कमज़ोर कर रहा है, ये आपको एजिंग बहुत फास्ट कर रहा है। आपकी एजिंग बहुत फास्ट हो रही है, यानी कि 35 साल की उम्र में आप हो सकता है कि 40-45 के दिखते हों, ये पॉसिबल है। तो ये जो सॉल्ट और शुगर हम खा रहे हैं ये उसी का नतीजा है, क्योंकि ये मिनरल्स इनसे तो हमें मिल नहीं रहे। हमें आजकल लोगों को विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। तो ये सारी जो तमाम चीज़ें हो रही हैं इसी की वजह से हो रही हैं। इस बात को समझें कि ये जो नमक है टेबल सॉल्ट, इसको खाना बंद करें। आपके घर में अगर बहुत झगड़े हो रहे हैं तो उसका ये कारण है कि ये टेबल सॉल्ट, क्योंकि ये जो सॉल्ट है ये आपके मूड को भी बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपके बॉडी में मिनरल्स नहीं जाते तो आपके मूड को इन्फ्लुएंस करता है, और
अगर आपके अंदर वो सारे मिनरल्स और सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो ये क्या करेगा कि आपको नेगेटिव कर देगा, आपको गुस्सा आएगा। अगर शरीर में दर्द है तो आपको बूढ़ा बना रहा है। तो सिर्फ शरीर से बूढ़ा नहीं बना रहा, मन भी आपका इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। तो इस नमक को खाने से बचें। मैंने बता दिया कि कौन सा नमक खाना है। सेंधा नमक, काला नमक, जो नेचुरल जो सॉल्ट जो आता है रॉक से आता है, चट्टानों से, वो वाला नमक खाना है। और हाँ, इसमें जितनी मात्रा में हमें आयोडीन चाहिए उतना है, हमें एक्स्ट्रा आयोडीन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो सॉल्ट होता है टेबल सॉल्ट, इसमें बहुत ही हाई इसमें लेवल में और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें आयोडीन होता है, सोडियम होता है। हमारी हड्डियों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, हमें बीमारियां दे रहा है, हमें नेगेटिव बना रहा है। तो इससे बचें। और जो शुगर है, शुगर को भी पचाने के लिए हमारे शरीर में केमिकल्स नहीं बनते हैं जो कि शुगर को पचा सकें। तो ये शुगर नहीं खाना है, ये बहुत बड़ा पॉइज़न है। ये आपको मोटा बना रहा है, वेट लूज़ नहीं कर पाते आप, क्योंकि ये ब्रेक डाउन नहीं होने देता। जो डीकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है, जो खाना जो ब्रेक डाउन होता है पेट में डालते हैं, तो ये इसको ब्रेक डाउन नहीं होने देता है। अगर आप चाय पीते हैं 1 कप, आपने बोला आपने 1 कप चाय पी, फिर भी आप मोटे हो रहे हैं, आप पतले नहीं हो पा रहे या बीमार हो रहे हैं, आप देखेंगे कि वो 1 कप चाय में जो आप शक्कर पीते हैं, बहुत लंबे टाइम से जो आप पीते चले आ रहे हैं, आपको घुटनों में दर्द हो जाएगा, हड्डियों में दर्द हो जाएगा, आपको स्टिफ लगेगी बॉडी, जो हड्डियां हैं आपकी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस टेबल सॉल्ट एंड शुगर। और जो तीसरा है मैदा खाना है, तो मैदा नहीं खाना है मैदा नहीं खाना है, क्योंकि वो चिपक जाता है आपके इंटेस्टाइन में, आपके स्टमक में जा करके उसके जो वॉल्स होते हैं उसमें चिपक जाता है। तो उससे बचना है, कम से कम खाना है। अगर खाना ही चाहते हैं तो कभी वंस इन अ वाइल, महीने में 1 आध बार, ज़्यादा नहीं, इससे बचना है। एक बार भी अगर आप खाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। चौथा है अरारोट, जो कॉर्न स्टार्च, इससे भी बचना है, ये बहुत ख़राब चीज़ है। तो शुगर की जगह क्या खा सकते हैं? शुगर की जगह आप गुड़ खा सकते हैं। शुगर को गुड़ से रिप्लेस कर दीजिए। जो देसी गुड़ है, काला गुड़ है, देखिए कि वो देसी है कि नहीं है, क्योंकि आजकल जो गुड़ आते हैं उसमें भी ये जो शक्कर को मिला दिया जाता है। तो ऑर्गेनिक गुड़ आते हैं जो देसी होते हैं। ऑर्गेनिक क्या होता है? जो रॉ, देसी। ऑर्गेनिक कोई फॉरेन का वर्ड नहीं है कि ये बहुत ही कुछ आप हाई क्लास खाने जा रहे हैं, आप एकदम रॉ खाने जा रहे हैं, आप एकदम देसी खाने जा रहे हैं। तो जो देसी खाना है, अनपॉलिश्ड है, ये सबसे बेस्ट है। तो गुड़ से रिप्लेस कर दीजिए अपनी मिठाइयों में। अगर आपको खाना है तो गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। गुड़ की चाय बनाइए। मुझे चाय पीना होता है तो मैं गुड़ की चाय ही बनाती हूँ, तो वो बहुत ही टेस्टी लगती है। इनफैक्ट कॉफ़ी भी मैंने गुड़ की पी है तो वो बहुत अच्छी लगती है। सो रिप्लेस इट विद गुड़। गुड़ में बहुत आयरन है, गुड़ में कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, तो बहुत ही अच्छा है। गुड़ खाना बहुत अच्छा है, नेचुरली बहुत अच्छा है, आपकी हड्डियों को मजबूत रखेगा। पहले गांव देहात में गुड़ का शरबत दिया जाता था, चना और गुड़। तो चना और गुड़ जब आप खाते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और आपके शरीर में जो भी आयरन की कमी होती है, क्योंकि तमाम जो बीमारियां होती हैं उसका एकमात्र जो सबसे बड़ा कारण है वो है आयरन की कमी। तो आयरन की कमी को पूरा करता है गुड़ और चना। तो गुड़ खाइए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, पर एक लिमिटेड अमाउंट में खाइए। अपने जो चीज़ आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है तो आप वो क्यों कर रहे हैं? तो इसको रिप्लेस कीजिए। आपकी सारी तमाम बीमारियों का कारण आपका पेट ख़राब करता है ये जो टेबल सॉल्ट है, ये शक्कर है, ये जो मैदा है, ये जो कॉर्न स्टार्च है, ये आपके पेट को ख़राब कर रहा है। ये आपको कॉन्स्टिपेशन दे रहा है। कॉन्स्टिपेशन से सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं, सारी बीमारियां चालू हो जाती हैं। सो चूज़ द बेटर ऑप्शन, चूज़ व्हाट इज़ नेचुरल। जो नेचुरल है, जो बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक जो खाना होता है, ये बेस्ट होता है। तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं इनका जो अगर करते हैं
एंडोर्समेंट करते हैं। सो उनके उस पर मत जाइए, क्योंकि वो भी बहुत ऑर्गेनिक खाना खाते हैं। वो एंडोर्समेंट करने के लिए पैसा लेते हैं, बट वो बहुत रॉ खाना खाते हैं। सो दैट्स वाई हेल्थ को अच्छी रख पाते हैं। तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आपके घर में अगर झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा होना बंद हो जाएगा। नमक को चेंज कर दीजिए, गुड़ खाना चालू करिए, आयरन बढ़ेगा, जो माइंड की एक्टिविटी होगी ये बैलेंस्ड हो जाएगी, आप अलर्ट हो जाएंगे। जो आपको जो ये थकान होती है, ये थकान का कारण ये शक्कर और ये नमक है। इसको चेंज करें। सेंधा नमक, पिंक हिमालयन सॉल्ट जो खा सकते हैं वो खाएं, और ब्लैक सॉल्ट खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। आप देखेंगे कि जब आप अपने नमक और शक्कर को इसको एक्सपेरिमेंट करें ना, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी हेल्थ चेंज हो जाएगी। हेल्थ अच्छी होती है तो मूड अच्छा रहता है। जिस व्यक्ति की हेल्थ अच्छी नहीं है वो हमेशा चिढ़ता रहता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि क्यों हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, क्यों हम चिढ़ जाते हैं, क्यों हम थके हुए हैं, है ना। थका हुआ जो व्यक्ति होता है उसी को गुस्सा आता है जल्दी, जो चिढ़ा है। तो इसको करके देखें, और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और चेंज करें अपने खाने में से 4 चीज़ों को बंद कर दें। नमक को, शुगर को, शक्कर को, मैदा यानी जो फ्लावर है, और कॉर्नस्टार्च, अरारोट, इन 4 चीज़ों को बंद कर दें, चेंज कर दें। गुड़ से रिप्लेस करें शक्कर को, और टेबल सॉल्ट्स को रिप्लेस कर दें सेंधा नमक। करके देखें। और जो लोग कर रहे हैं मुझे बता सकते हैं, जो शुरू करने जा रहे हैं वो भी मुझे बता सकते हैं, जो कर चुके हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। करके देखें।